अगर आपके घर में भी बच्चे लौकी की सब्जी खाना पसंद नहीं करते तो एक बार लौकी और पोहा के इन पराठों को बनाकर जरूर बच्चों को खिलाएं। इन पराठों का स्वाद इतना जबरदस्त होता है कि आप जितने बनाएंगे उतने ही कम पड़ जाएंगे। तो चलिए फटाफट से इस मजेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है लौकी का एक टुकड़ा। तो ये वजन में 300 ग्राम के करीब है। तो इसको इस तरह से हमने घिस देना है। तो इस तरह से करेंगे इसको कद्दूकस। तो मैंने पहले ये लौकी को छील के और अच्छी तरह से धो लिया था। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से घिस रही है ये लौकी और इसके मोटे मोटे लच्छे आ रहे हैं। तो बस इस चीज़ का ध्यान दें कि इसे मोटे ही तरफ से घिसे। ये घिस गई हमारी सारी लौकी। तो बस अब हम इसको साइड कर देंगे। तो यहाँ पर अब हम ले लेंगे एक मिक्सी का जार और उसमें डाल देंगे हम 2 कप पोहा। तो इसको हम अच्छे से चलाकर बारीक पीस लेंगे। तो इसका बिल्कुल आटा जैसे बना देना है। तो ये देखिए बिल्कुल बारीक पिसा है ये। तो हमें बस इस तरीके का ही चाहिए। तो बस इस तरीके से इसको हम अब इसमें पलट देंगे। इसी के साथ हम डाल देंगे अपनी घिसी हुई लौकी। ये गई लौकी। तो चलिए अब फटाफट से इसमें हम मसाले डाल लेते हैं। एक छोटा चम्मच जाएगा इसमें कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर। एक छोटा चम्मच जाएगा इसमें अमचूर पाउडर। तो इससे इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। एक छोटा चम्मच लेंगे यहाँ पर हम धनिया पाउडर। एक छोटा चम्मच या स्वाद के हिसाब से ले सकते हैं आप नमक। एक छोटा चम्मच यहाँ पर ले रही हूँ मैं अजवाइन। तो इस तरह से इसको हमेशा क्रश करके डालना चाहिए। इससे स्वाद और खुशबू इसकी बहुत अच्छी आती है। और आखिर में जाएगा इसमें हरा धनिया। तो स्वाद के अनुसार आप हरा धनिया ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा डालें, अगर नहीं हो पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो बस अब इन सभी चीज़ों को हम हाथ से अच्छे से मिला लेंगे। तो अभी इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। हमारी जो लौकी है उसमें पहले ही पानी है। तो पहले पानी के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और बाद में अलग से देखेंगे कि इसमें कितने पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका एक डो जैसे बनाना है जैसे हम आटे का बनाते हैं। इसी के साथ इसमें जाएंगे एक छोटा चम्मच सफ़ेद तिल। तो ये पहले ही डालने थे तो मुझे ध्यान नहीं आया। तो आप पहले भी डाल सकते हैं इनको और इनको भी अच्छे से मिक्स कर देना है। इस तरीके से मिलाएंगे हम इसको अच्छे से, इस तरीके से। तो जो पोहा होता है ना वो थोड़ा ड्राई हो जाता है जल्दी। तो ये पानी ज़्यादा सोख लेता है। तो हम पानी एक साथ नहीं डालेंगे बहुत सारा। तो थोड़ा थोड़ा हाथ से छींटा मार के और इस तरह से हम इसमें पानी डालेंगे। इसका जो डो होता है ना वो थोड़ा सख्त ही होता है। इसे ज़्यादा गीला ना करें, जैसा रोटी के लिए होता है ना वैसा ना करें। और इस तरह से इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए इसका बिल्कुल सख्त डो बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से इसमें से हम थोड़ी सी लोई निकालेंगे इस तरह से और इसकी लोई बना लेंगे। तो थोड़ा रोटी से थोड़ा मोटा बनेगा, ये पराठा है। तो इस तरह से इसको अच्छे से पहले हम गोल करेंगे इस तरीके से। और इसी तरीके से पहले हम अपनी सारी लोइयों को तैयार करेंगे। तो चलिए यहाँ पर पहले मैं आपको एक लोई बेल कर दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से बनता है। इस तरीके से बेलूँगी मैं, इस तरीके से बेलना है इसको। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बेलने के बाद इनकी साइड जो है वो हल्की हल्की फट रही है। तो इससे इसके स्वाद पे जो है कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस इस तरह से आप बेलते जाएं। अगर आपको ये गोल चाहिए तो आप कोई बड़ा सा ढक्कन लेकर इनको काट भी सकते हैं और ये गोल बन जाते हैं। लेकिन हम इन्हें बिल्कुल ढक्कन वक्कन से नहीं काटेंगे। तो आप चाहें तो इन्हें चाकू से भी हटा सकते हैं। जो साइड इनकी हल्की पैनी पैनी हो रखी हैं इस तरह से आप हल्का हल्का हटा सकते हैं। बाकी ये पराठे ना ही टूटते हैं और ना ही फटते हैं, बहुत ही बड़े बनते हैं ये। तो ये देखिए पहले मैंने आपको एक लोई बनाकर दिखा दी। तो ऐसे ही पहले हम सारे पराठों को बेल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे पराठों को बेल दिया है और अब चलते हैं हम गैस की ओर और फटाफट से पराठों को सेकना शुरू करते हैं। तो इस तरह मैंने गैस ऑन करके तवे को गर्म कर लिया है। तो इस तरीके से तवे में रखेंगे हम अपने एक पराठे को। यहाँ पर एक तरफ पहले इसको हमने अच्छे से सिकने देना है और उसके बाद हम इसको दूसरी तरफ पलटेंगे। तो ये पलट दिया है मैंने पराठा। तो शायद अभी तवा गर्म नहीं हो रखा था अच्छे से, तो थोड़ा ये कम सिका है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहले दूसरी तरफ अच्छे से सिकने देंगे और फिर से इसे उसी तरफ पलट देंगे। तो दूसरी तरफ पलट लेते हैं एक बार इसको फिर से। तो अब हम इस पर घी लगा लेंगे। तो आपको घी पसंद हो तो घी में बनाएं, अगर आपको घी पसंद ना हो तो तेल में भी बना सकते हैं। इस तरीके से लगा देंगे हम सारे पराठे पे घी इस तरह से। तो इस तरह से अब हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। तो अब मैं इसे चिमटे से पलट रही हूँ
क्योंकि मैंने इस पे घी लगा लिया है, तो ये बहुत ही गर्म हो गया है अब। तो ये देखिए क्या बढ़िया पका है हमारा पराठा। और इस तरह भी इस तरह से घी लगा लेंगे, इस तरह से। तो इसी तरह से हम अलट पलट कर पराठों को तैयार करेंगे। बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये पराठा दिखने में भी, और खाने में भी ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो एक पराठा बनकर तो यहाँ पर हमारा तैयार हो गया है। तो बस इसी तरीके से हमने सभी पराठों को सेक लेना है। यहाँ पर इसी तरीके से हम दूसरे पराठे को भी रख लेंगे। तवे को साफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छे से एक तरफ हम इसको सिकने देंगे। अब तवा भी अच्छे से गर्म हो गया है। तो चलिए इसको पलट लेते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। दूसरी तरफ भी फटाफट से घी लगा लेंगे इस तरफ। तो बस इसी तरह से हमने पलटते पलटते इनको पकाना है, और दोनों तरफ घी लगा के इसी तरह से हम इनको अच्छे से सेक लेंगे। तो लौकी और पोहा के इन पराठों को आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। ये घर में सभी को बहुत ही पसंद आएंगे, और ये बनाने में भी बहुत ही आसान है।